अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी के गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए माहौलियाती मुताले के 120 प्लस PYQs देखेंगे, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिपीटेड जो है तो पूछे जाते हैं। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 PYQs एंड MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस लिहाजा 499 है, और अगर आप दोनों पेपर भी ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महा टीटी जो कि 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए EVS के 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी टाइप के सवालात आपको पूछे जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आपको CDP यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम तैयार होते हैं, उसकी मुनासिब वजह के मुतबादिल में से कौन से है। यानी कि साल भर जो मौसम चेंज होते हैं, 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश, उसकी वजह क्या हो सकती है, ये पूछा गया है। नंबर 1, ज़मीन की मदारी गर्दिश, अलिफ जो है तो दिया हुआ है, और बे है ज़मीन की महवरी गर्दिश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साल में जो मौसम चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं, उसकी जो वाहिद वजह है, सबसे पहले हम ऑप्शंस चेक करेंगे। सिर्फ अलिफ, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे, थर्ड ऑप्शन है दोनों अलिफ और बे सही है, और लास्ट ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों अलिफ और बे सही है, यानी कि अलिफ और बे दोनों सही है। ज़मीन की मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश की वजह से साल में जो है तो मौसम चेंज होते हैं, मौसम में तब्दीली आती है। अब मदारी गर्दिश किसे कहते हैं और महवरी गर्दिश किसे कहते हैं, एक कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मदारी गर्दिश से मुराद जब ज़मीन अपने मदार पर गर्दिश करती है, और महवरी गर्दिश से मुराद जब ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर पर गर्दिश करती है। जैसे कि ज़मीन का अपने गिर्द चक्कर लगाने को मदारी गर्दिश कहते हैं, और ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने को महवरी गर्दिश कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी पंजाब ओनम क्वेश्चन मार्क, मतलब बैसाखी जो है वो पंजाब में है, तो ओनम कौन से स्टेट में है, कौन सी रियासत में है। नंबर 1 आसम, नंबर 2 केरला, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 4 कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, बैसाखी पंजाब में है और ओनम जो है वो केरला में है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियात के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है, नंबर 2 यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है, नंबर 3 हयातियाती तनों पे जज्बातियत का एक हिस्सा है, और नंबर 4 ज़्यादातर आतिशी चट्टान से बना हुआ ज़मीन का कता है। तो फ्रेंड्स, भारत के मगरिबी घाट की जो खुसूसियत है उसके तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ज़हन नशीन रखना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। नामुनासिब मुतबादिल बताया गया है, अक्सर यूँ होता है कि हम स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुकम्मल क्वेश्चन जो है तो आपको अच्छे से फ्रेंड्स रीड करना है, ताकि क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे से समझ में आए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नामुनासिब जो
मुतबादिल है वो मुंतखब करना है। तो अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है, ये जो है तो मुतबादिल मुनासिब है। नेक्स्ट है यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है, ये भी जो है तो दुरुस्त है। और थर्ड है कि हयातियाती तनों पे जज्बातियत जज्बातियत का एक हिस्सा है। और लास्ट है ज़्यादातर आतिशी चट्टानों से बना हुआ ज़मीन का कता है, तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन नामुनासिब जो बयान है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 3 है कि हयातियाती तनों पे जज्बातियत का हिस्सा है, ये ऑप्शन गलत रहेगा, नामुनासिब रहेगा और यही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के अजला और उनमें पाए जाने वाले मादनियात को जाहिर करने वाला नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 सिंधुदुर्ग और भंडारा, वहाँ पर लोहे की मादनियात, यानी कि यहाँ पर जो है तो मुनासिब जोड़ी आपको मुंतखब करना है। महाराष्ट्र के अजला और उनमें पाए जाने वाले मादनियात को जाहिर करने वाला नामुनासिब, ये भी जो है तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? तो आपको जो है तो इसमें से 3 जोड़ियाँ सही है और एक गलत है, और जो गलत जोड़ी है फ्रेंड्स वही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग और भंडारा, यहाँ पर लोहे की मादनियात, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल दुरुस्त है, सिंधुदुर्ग और भंडारा में लोहे की मादनियात जो है तो पाई जाती है। नेक्स्ट है भंडारा और नागपुर, तो यहाँ पर मैग्नीज़ पाया जाता है, इस तरीके से। थर्ड है सिंधुदुर्ग और चंद्रपुर, यहाँ पर जो है तो मैग्नीज़ पाया जाता है, तो ये दुरुस्त बात है। और लास्ट है चंद्रपुर लोहे की मादनियात, तो ये भी दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नामुनासिब मुतबादिल है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि नागपुर और भंडारा, यानी कि भंडारा और नागपुर मैग्नीज़ के लिए है, तो ये नामुनासिब जोड़ी है, यही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको मुकम्मल जो है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सवाल का जो मायने आपको समझ में आए और आपका जो है तो आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी शाहरा नहीं गुजरती है महाराष्ट्र के ज़िलों को बताने वाला ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो है तो ज़िले हैं, ज़िलों को ज़िलों को बताने वाला ग्रुप, यहाँ पर जो तो ग्रुप है कौन सा है? नंबर 1 परभणी लातूर नांदेड़, नंबर 2 गढ़चिरौली नांदेड़ बीड़, नंबर 3 बीड़ लातूर एवतमहल, और नंबर 4 एवतमहल गढ़चिरौली परभणी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौमी शाहरा जहाँ से नहीं गुजरती है वो एवतमहल गढ़चिरौली और परभणी है। तो फ्रेंड्स सुबह का वक्त है और इस तरीके से मिस्टेक जो है तो हो रही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माजरत चाहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शे से मुतालिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले ख़त की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त समंदर की सतह से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाला हकीकी ख़त होता है। नेक्स्ट है यकसा ऊंचाई बनाने वाला ख़त का फासला ज़्यादा तो ज़मीन ढलवान सतह या कम हो जाता है, पर जो तो सुस्त है ढलवान सुस्त या कम हो जाता है। नेक्स्ट है ज़मीन की साख्त लंबाई चौड़ाई बताने के लिए ख़ास तौर पर यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का दरमियानी रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में यूँ पूछा गया कि नक्शे से मुतालिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले ख़त की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर नक्शे से मुतालिक जो खुसूसियत बताने वाला जो मुतबादिल है वो है यकसा ऊंचाई बनाने वाला ख़त का फासला ज़्यादा होता है तो ढलवान सुस्त या कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीर और नीम एलोवेरा के नबातात
ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो तो में होना चाहिए था, लेकिन पेपर में इस तरीके से मिस्टेक हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात है। नेक्स्ट है गर्म आबो हवा के नीम सदाबहार जंगलात हैं। यहाँ पर जो तो नेक्स्ट है गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। और लास्ट है गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। नीम खैर और नीम एलोवेरा के नबातात ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद कौन सा है। यहाँ पर जो तो गुदूद से मुराद ग्लैंड्स होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स वगैरह। तो फर्स्ट है जिगर और मैदा, सेकंड है गुदा नज़्द दरकिया और गुदा नखाइया, थर्ड है जिगर और गुदा नखाइया, और लास्ट है गुदा नज़्द दरकिया और जिगर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से है। तो इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला जो गुदूद है वो गुदाए नज़्द दरकिया और गुदाए नखाइया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि गुदाए नज़्द दरकिया और गुदाए नखाइया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है गुदाए नखाइया यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है और गुदाए दरकिया यानी थायराइड ग्लैंड्स होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इस बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झेल में कौन सा है। नंबर 1 जरासीम के मजमूए की वजह से जायके के गुदूद में होने वाली सोजश यानी कि सूजन, वायरस के मजमूए की वजह से जायके के गुदूद में होने वाली सूजश। नेक्स्ट है जरासीम के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश, और लास्ट है वायरस की मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वायरस के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश, ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से झेल में कौन से असरात होते हैं। अलिफ निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है, बे फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। नंबर 1 सिर्फ अलिफ, नंबर 2 सिर्फ बे, नंबर 3 दोनों अलिफ और बे, और नंबर 4 दोनों अलिफ और बे गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है और बे दिया हुआ है कि फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि दोनों भी जो है तो मुतबादिल बयानात सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा कि दोनों अलिफ और बे दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो तो पूछे जाते हैं और सीटेट में तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं और दावा और दलील वाले भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीटेट भरा है और जिन्होंने जो है तो टीटी वालों ने जिनको जो है तो सीटेट देना है, तो वो कंटिन्यू जो है तो चैनल पर अपडेट रहिए ताकि आपको सीटेट से मुताल्लिक भी हम इंफॉर्मेशन और क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि 10 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद से 11 नवंबर से हम कंटिन्यूली 1 महीने के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सीटेट की स्टडी करवाएंगे हेलो लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैं झेल के मुतबादिल में से नामौजू मुतबादिल कौन सा है। अब नामौजू से मुराद यहाँ पर ये भी निगेटिव टाइप का जो है तो क्वेश्चन है। 3 जो है तो यहाँ पर मौजू मुतबादिल रहेंगे यानी दुरुस्त मुतबादिल रहेंगे, और 1 जो रहेगा वो नामौजू यानी दुरुस्त नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ख्वानियत में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद है ख़ास तौर पर
परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती है। और लास्ट है, तितलियों जैसे कीड़े के मादे में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले है कि ख़्वानियत में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये जो मुतबादिल है ये मौजू मुतबादिल है, मुनासिब है। नेक्स्ट है ख़ासतौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी जो है तो दुरुस्त है। उसके बाद है ख़ासतौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है, परिंदों के नर के क्रोमोसोम से जो है तो बच्चों की जिन्स की मुतय्यन नहीं की जाती हैं। ये जो है तो दुरुस्त मुतबादिल नहीं है, नामौजू है, और यही आपका राइट आंसर रहेगा। और लास्ट भी हम चेक कर लेंगे कि तितलियों जैसे कीड़ों के मादा में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी जो है तो दुरुस्त मुतबादिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उसके बाद है, दूध जैसे माय वाली अशिया ज़्यादा देर बरकरार रहे इसलिए इसमें के जरासीम मारने के लिए जेल के मुतबादिल में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 बाला सूती यानी अल्ट्रासाउंड, नंबर 2 सिरका, नंबर 3 फिल्ट्रेशन का तरीका, और नंबर 4 क्रेमलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिल्ट्रेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है तो दुरुस्त जवाब रहेगा कि दूध जैसे जो माय अशिया है, माय से मुराद यहाँ पर जो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। मादे की 3 हालतें होती है जिसको ठोस, माय और गैस कहते हैं। ठोस हालत में चीज़ जो है तो फॉर एग्जांपल ले लेंगे हम पानी, तो बर्फ़ की शक्ल में होगा। माय हालत में पानी जो है तो उसकी जो हालत है जो हालत में जो है तो हम पानी पीते हैं वो हालत में माय हालत है पानी की। और लास्ट है गैस, यानी कि ठोस माय और गैस हालत में जो तो पानी आबी बुखारात की शक्ल में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। झेल के वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह जो है तो है कि अलिफ है, समंदर के पानी की कसाफत कम होती है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, समंदर की पानी की कसाफत कम होती है, नमक ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो है तो कसाफत कम होती है। और बे है, असर समंदर में तैरना आसान होता है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि समंदर में तैरना भी आसान होता है, क्योंकि कसाफत कम होने की वजह से समंदर में इंसान जो है तो डूबता नहीं है, वो जो है तो। और एक दुनिया के अंदर एक ऐसा समंदर भी है जिसको जो है तो मृत सागर कहते हैं, इंसान जो है तो उसके अंदर डूबता नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसको जो है तो हम सीटेट में पढ़ेंगे, सीटेट की EVS में। तो फ्रेंड्स समंदर में तैरना भी आसान होता है, तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस चेक कर लेंगे कि सिर्फ अलिफ मुनासिब है, सिर्फ बे मुनासिब है, नेक्स्ट है अलिफ और बे दोनों मुनासिब है, और लास्ट है अलिफ और बे दोनों नामुनासिब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलिफ और बे दोनों मुनासिब है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिज़ाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 उकाब, नंबर 3 चीता, और नंबर 4 लोमड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गिज़ाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? सानवी यानी कि सेकेंड नंबर वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो सानवी जो गोश्तखोर रहेगा वो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला रहेगा, लोमड़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद वाला सवाल है कि फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शरणबन इस तस्वीर की खुसूसियत झेल में से कौन सा मुतबादिल सही है? नंबर 1 मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देवराई, नंबर 2 महाराष्ट्र के महफूज जंगलात का ख़त, नंबर 3 खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों को बतौर इनाम दिए गए खित्ते, और नंबर 4 यहाँ पर मिस्टेक है, नंबर 4 कदीम ज़माने के महाराष्ट्र के महफूज जंगलात। तो फ्रेंड्स शरणबन इस तस्वुर की खुसूसियत झेल में से कौन सा मुतबादिल? तस्वुर है मतलब कंसेप्ट है। तो यहाँ पर 4 मुतबादिल में से मुतबादिल कौन सा जो तो मुनासिब है, यूँ बतलाया गया है, सही है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ने ये कवल का फूल सुबह खिलता है जबकि गुल शबबू टैबरोस रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरारत है? किस किस्म की हरारत है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ज़रा। किस किस्म की हरारत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कीमियाई रगबती हरकत, हरकत है। तो कौन सी हरकत है? कीमियाई रगबती हरकत। सेकेंड ऑप्शन है गैर इन्हिसारी हरकत। थर्ड ऑप्शन है आबी रगबती हरकत। और लास्ट ऑप्शन है सकली रगबती हरकत। तो फ्रेंड्स ये कमल का जो फूल होता है ये सुबह खिलता है, और एक टैबरोस गुल है, फूल है जो रात को खिलता है। तो ये नबातात की जो है तो कौन सी किस्म की हरकत है ये बतलाया गया है। तो इस तरीके की जो हरकत होती है, अब कुछ कुछ नबातात जो होते हैं जिनके फूल रात में खिलते हैं, और कुछ कुछ जो है तो नबातात ऐसे होते हैं कि जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं। ऐसी मुख्तलिफ़ हरकत नबातात के पौधों में होती रहती है। तो ये जो तमाम हरकत होती है ये गैर इन्हिसारी हरकत कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुदरतन कूड़ा करकट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है थर्माकोल लकड़ी। सेकेंड ऑप्शन है प्लास्टिक चमड़े के जूते। थर्ड ऑप्शन है थर्माकोल चमड़े के जूते। और लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक लकड़ी। तो फ्रेंड्स कुदरतन कूड़ा करकट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। तो यहाँ पर जो है थर्माकोल और लकड़ी ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि थर्माकोल जो होता है वो जल्दी से तहलील नहीं होता है, और कूड़ा करकट में जो लकड़ी होती है वो तहलील हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। यहाँ पर जो तो दो बयानात दिए गए, ये जो तो एक नंबर का बयान है और ये सेकंड नंबर का बयान है। अब बयानात यूँ दिए गए कि हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, और सेकंड बयान दिया गया है हीरा ये कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। तो फ्रेंड्स हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता और हीरा कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। तो इस तरीके से यहाँ पर बदलाया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ एक। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ दो। थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों सही। और लास्ट ऑप्शन है एक और दो दोनों गलत। तो दोस्तों आपको इस बात की वजाहत मैं करता चलूँ कि हीरा जो है तो कार्बन की गैर कलमी शक्ल नहीं बल्कि कार्बन का बैरूप है, कार्बन की ही जो है तो शक्ल है, क्योंकि हीरा कोयले की खानों में पाया जाता है और हीरा कार्बन का बहरूप है। अब यहाँ पर हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, तो ये जो बयान है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ एक जो है तो बयान सही है इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्ज झेल मुतबादिल में कौन सा असर नुमाया होगा? जो पानी का दर्जा हरारत है वो 0 दर्जे सेल्सियस से, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा असर नुमाया होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में दर्जा कम होगा, बदर्जा कम होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इब्तिदा में
इसकी कसाफत कम होंगी लेकिन बाद में बदरजा ज़्यादा होंगी। थर्ड ऑप्शन है इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा और लास्ट ऑप्शन है इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में कमी होगी। तो दोस्तों, पानी की दर्जा हरारत को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से जो तब्दीली होंगी, जो उसमें असर नुमाया होगा वो इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदरजा कम होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। जो जौहर होता है वह आमतौर पर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह यहाँ पर जो तो मिस्टेक हुआ है। इसकी मुनासिब वजह ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है तो प्रोटॉन दिया गया है। यहाँ पर जो है तो फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन मसावी है न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन मसावी है प्रोटॉन के। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन मसावी होते हैं प्रोटॉन के, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? नंबर 1 रिफाइड्स, नंबर 2 कैल्शियम ऑक्सलेट, नंबर 3 नीलगिरी का तेल और नंबर 4 गुल्डी करडी का तेल जिसे सेफ फ्लावर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नबातात का कौन सा फासिद मादा जो है तो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? तो यहाँ पर नीलगिरी का जो तेल है ये नबातात का फासिद मादा है और इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तानिया हैवानात में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती? नंबर 1, अब यहाँ पर इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये निगेटिव टाइप के सवालात होते हैं। नहीं जाती यानी कि खुसूसियत पाई नहीं जाती, मतलब इसमें से 3 खुसूसियत उसमें पाई जाएंगी और एक जो नहीं पाई जाएंगी, जो कि निगेटिव जो है तो पॉइंट रहेगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे हम कि इन हैवानात के जिस्म पर बाल नहीं होते। अब ये पिस्तानिया हैवानात की खुसूसियत है कि उनके जिस्म पर जो है तो बाल नहीं होते। सेकंड ऑप्शन है इर्द गिर्द के माहौल के मुवाफिक होते हैं। तो बिल्कुल सही है, पिस्तानिया हैवानात इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक होते हैं, मुवाफिक होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यह हैवानात सर्द खून के नहीं होते। बिल्कुल सही है, ये जो हैवानात होते हैं ये सर्द खून के नहीं होते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन बचता है कि ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते। तो ये यहाँ पर जो है तो रॉन्ग ऑप्शन है और यही जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही उस तरीके से है कि पिस्तानिया हैवानात में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से जो निगेटिव टाइप के सवालात होते हैं ये आपको बहुत ही इत्मीनान से करना होते हैं, ताकि आपको यहाँ पर आपका जो है तो रॉन्ग आंसर आप टिक कर सकते हो। आपका ये जवाब मतलब आप गलत टिक मार्क कर सकते हो अगर आपने सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर सवाल अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तब। तो फ्रेंड्स, सवाल को आपको एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार पढ़ने पर तो आप दोबारा जो है तो सवाल को पढ़िए, क्योंकि सवाल में ही आंसर छुपा हुआ होता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह, यहाँ पर जो है तो राजेंद्र सिंह है कि माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से मुताल्लिक रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए।
नंबर 1, तरुण भारत संघ नौजवानाने हिंद की तंजीम। सेकंड बयान है, मुतबादिल है, पानी पंचायत। थर्ड जो है तो दिया गया है, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा। ये पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है स्पेलिंग में। थर्ड लास्ट ऑप्शन है, चिपको तहरीक की बगावत। तो इस तरीके से 4 मुतबादिला दिए गए हैं और इनमें से आपको माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से मुताल्लिक रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है 3, 2 और 4। यहाँ पर जो है तो 1, 2 और 3 है, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पर 1, 2 और 3। तो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स आपका ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि राजेंद्र सिंह से मुताल्लिक माहौल दोस्त। तो ये जो ऑप्शंस है कि तरुण भारत संघ, नौजवानाने हिंद की तंजीम और पानी पंचायत, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है, जब दर्ज झेल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है। यानी कि खुर्दनी तेल जो होता है जो चर्बी में तब्दील होता है उस वक्त कौन सा अमल अंजाम पाता है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है मुतामिलियत तामुली अज्जा ऑक्साइड में तब्दील होते हैं और लास्ट ऑप्शन है तामुली अज्जा ऑक्सीजन हासिल करते हैं। यहाँ पर तामुली अज्जा है, तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। हार्मोन का खून में मिलना, खांसना ये गैर इरादी अमाल है। सेकंड ऑप्शन है अफ़आल मुनाकिसा, ये गैर इरादी अमाल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। और लास्ट ऑप्शन है नोकदार शय के छूते ही ज़बान से दर्दनाक अल्फाज अदा होना, यह फ़आल मुनक्किसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा ही होगा है कि दर्ज झेल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। अब यहाँ पर जो है तो 3 मुतबादिलात जो है तो मुनासिब होंगे और 1 गैर मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि हार्मोन का खून में मिलना, खांसना ये गैर इरादी अमाल है, ये जो है तो मुनासिब है। सेकंड ऑप्शन है अफ़आल मुनक्किसा, ये गैर इरादी अमाल नहीं है, तो ये भी जो है तो मुनासिब है। और थर्ड जो दिया गया है कि किसी गर्म शय के छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है, तो बिल्कुल जो है तो ये सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि किसी गर्म चीज़ को जो है तो हम अगर छूते हैं तो हाथ हट जाता है, हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। क्योंकि ये जिस्मानी आसाब के ज़रिए हमको जो है तो एहसास होता है और आसाब के ज़रिए जो है तो दिमाग तक हमारी जो क्या कहेंगे उसको हवासे खमसा के ज़रिए जो है तो दिमाग तक पहुंचाया जाता है और गैर इरादी अमल यहाँ पर अंजाम पाता है कि गर्म चीज़ के छूते ही हाथ हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से बरकी बल्ब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। बरकी बल्ब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बरकी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी होती है। यहाँ पर जो है तो वो जलते रहता है।
सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन और आर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है। लच्छा यानी जिसको कॉइल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है। और लास्ट ऑप्शन है बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव इंजमात कम होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि नाइट्रोजन और आर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है, यानी कॉइल में इजाफा होता है लच्छे की वजह से। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल वजू और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दर्ज झेल वजू और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब वजह यहाँ पर जो है तो यूँ है कि गिरगिट सर्द खून का हैवान है और उसका जो असर है तो इर्द गिर्द के दर्ज हरारत के मुआफ़िक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू रखता है। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दो जो है तो चीज़ें हैं, वजू और असर। और अभी जो सीटेट आ रहा है, जैसे कि सीटेट अभी जो हो रहे हैं, जितने भी यानी कि इम्तिहान हो रहे हैं सीटेट में, उसमें अजर्शन और रीजनिंग इस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं, अजर्शन रीजनिंग के। तो ऐसे ही टाइप के जो है तो क्वेश्चंस होते हैं। और इम्कानात जो आने वाला महा टीटी का एग्ज़ाम है उसमें भी ज़्यादातर इम्कानात है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये बहुत ही जो है तो अच्छे से करना होता है कि गिरगिट सर्द खून का हैवान है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो असर बतलाया गया है कि इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मुआफ़िक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू रखता है, ये जो है तो यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। इस वास्ते यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो तो राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ एक सही है। और दूसरे जो ऑप्शंस दिए गए जैसे कि सिर्फ दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, और या फिर एक और दो दोनों गलत है। तो इस तरीके से सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अहमाले हरारत की नहीं है। नंबर 1, सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना। नंबर 2, कंदील की लौ जलते ही रहना। नंबर 3, शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुंचना। और नंबर 4, चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अहमाले हरारत की जो मिसाल है वो कौन सी मिसाल इसमें से नहीं है, यानी कि 3 मिसालें यहाँ पर जो है तो अहमाले हरारत की रहेंगी और एक मिसाल जो है तो अहमाले हरारत की नहीं रहेंगी। अब फ्रेंड्स, अहमाले हरारत जो है तो किसे कहते हैं? तो अहमाले हरारत उसे कहते हैं कोई चीज़ जो है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना, तो ये अहमाले हरारत की मिसाल है। सेकंड जो है तो फर्स्ट हम देखेंगे सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना, ये भी जो है तो अहमाले हरारत ही है। थर्ड है कंदील की लौ जलते ही रहना, तो ये अहमाले हरारत की मिसाल है। अब कौन सी मिसाल जो है तो रह जाती है जो नहीं है? तो शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुंचना, ये अहमाले हरारत की मिसाल नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, अब फर्स्ट जो बयानात दिए गए 4 बयानात है, इसमें से जो है तो आपको जो सही है, जो सही बयानात होते हैं उसको टिक करना होता है। जैसे कि अब फर्स्ट बयान यहाँ पर दिया गया है कि आयोडीन अधात है। सेकंड ऑप्शन है अधातें चमकदार नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है आयोडीन चमकदार होता है। और लास्ट ऑप्शन है आयोडीन धात की एक किस्म है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है 3 और 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 2 और 3, और लास्ट ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बयानात दिए गए वो आपको अच्छे से जो है तो देख लेना है कि आयोडीन अधात है। तो आयोडीन जो है तो अधात है, बिल्कुल जो है तो यहाँ पर सही बयान है।
तो अब एक नंबर जो है तो इसमें से कौन सा सही है आएगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस में एक नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड में। यहाँ पर जो है तो एक आ गया, यहाँ पर भी जो है तो एक आ गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अधाते चमकदार नहीं होती, तो बिल्कुल सही है, अधाते चमकदार नहीं होती बल्कि धाते जो है तो चमकदार होती है। ये भी 2 नंबर आ गया। तो यहाँ पर जो है तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि आयोडीन चमकदार होता है, तो बिल्कुल सही है, आयोडीन में जो है तो चमक होती है, आयोडीन चमकदार होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हमारे करेक्ट आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में 3 नहीं है बल्कि थर्ड ऑप्शन में 3 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है तो ये रहेगा। और लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि आयोडीन धात की एक किस्म है, आयोडीन धात की एक किस्म है। तो यहाँ पर जो है आयोडीन धात की किस्म नहीं है बल्कि अधात की जो है तो वो किस्म है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि तलबा अपने वसाइल को ज़ाय ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 तजज़ियाती सलाहियतों का फ़रोग़। नंबर 2 दर्जाबंदी से मुंसलिक इक्तिसाबी तजुर्बात। नंबर 3 मुशाहिदा और इसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्किल बर्ताव में तब्दीली। और नंबर 4 तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर। तो फ्रेंड्स, तलबा अपने वसाइल को ज़ाया न करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो तजुर्बाती इक्तिसाबी मज़ाहिर जो है तो ये राइट आंसर रहेंगे, ऑप्शन नंबर लास्ट, कि बच्चे खुद से जो है तो चीज़ों को जो है तो बनाते हैं और ख़ुद से जो है तो तजुर्बाती इक्तिसाबी जो है तो मज़ाहिर यहाँ पर आएगा कि तजुर्बात के ज़रिए बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी जो है तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बच्चे खुद से कुछ ना कोई चीज़ जो घर में अगर होती है तो उसको खोलते हैं या फिर उसको जो है तो निकालते हैं वगैरह। तो बच्चा तलबा अपने वसाइल को ज़ाया ना करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुतालिक जो मुतबादिल रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, तजुर्बाती इक्तिसाबी है। कदीम ज़माने में इंसान ब्रू से लिखने के लिए झेल के मुतबादिल में से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया करते थे? नंबर 1 गीली ईंटें। नंबर 2 स्पायर्स के दरख्त की छाल। नंबर 3 भोजपत्र। और नंबर 4 ताड़ के दरख्त के पत्ते। तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में इंसान दरख्त की छाल, भोजपत्र और ताड़ के दरख्त के पत्ते ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन सवाल में यूँ पूछा गया है कि क्या इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी कि नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो गीली ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख के मतन के तहत पूरा इस लफ्ज़ का क़तई मफ़हूम पर झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 वाड़ी या बस्ती। नंबर 2 दंदान वाली छतरी। नंबर 3 पुराना। नंबर 4 ज़िले का सबसे बड़ा गांव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा इस लफ्ज़ का जो क़तई मफ़हूम है वो वाड़ी या बस्ती होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल दौरे हुकूमत बादशाहों के अहदे का सही तसलसल बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर अहदे लिखा हुआ है, गलती से जो तो मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन सेकंड है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। थर्ड ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। और लास्ट ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। तो फ्रेंड्स, मुग़ल दौरे हुकूमत में बादशाहों के अहदे का जो सही तसलसल है वो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्ती अहद में लिखी गई किताब झेल में से कौन सी है? यानी कि अहद वस्ता में जो किताब लिखी गई है वो इनमें से कौन सी है? नंबर 1 नाट्य शास्त्र ड्रामे का फ़न। नंबर 2 रामचरित मानस। नंबर 3 पंचतंत्र। और नंबर 4 इल्मे माशियात। तो फ्रेंड्स, वस्ती अहद में लिखी गई किताब
चरित्रमानस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन हुकूमत की राजधानी। तो यहाँ पर सातवाहन है, गलती से जो तो मिस्टेक हुई है। सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मकाम सेल की कौन सी रियासत में है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 आंध्र प्रदेश और नंबर 4 महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स सातवाहन ये जो राजधानी है ये प्रतिष्ठान ये मकाम के महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जो तो है, यानी कि महाराष्ट्र में ही राजधानी जो है तो सातवाहन की मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल में से मुनासिब बयानात कौन सा है? जेल में से मुनासिब बयानात कौन से है? अलिफ आदिल शाह ने शाहजी राजा को सरे लश्कर ये खिताब दिया था। बे आदिल शाह ने शाहजी राजा को बंगलूर की जागीर बतौर इनाम दी थी। नंबर 1 ऑप्शन है कि सिर्फ अलिफ मुनासिब है। नंबर 2 सिर्फ बे मुनासिब है। नंबर 3 अलिफ और बे दोनों मुनासिब है और नंबर 4 अलिफ और बे दोनों गैर मुनासिब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया था, ये भी सही है। और आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलुरु की जागीर बतौर इनाम दी थी, ये भी जो है तो सही, यानी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के हिंदुई स्वराज्य का काबिल एतमाद कारंदा समझा जाता है। नंबर 1 दौलत खान, नंबर 2 फाजिल खान, नंबर 3 सलाबत खान और नंबर 4 दाऊद खान। तो फ्रेंड्स सलाबत खान को जो है तो माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा ईस्ट प्रधान में से किसी को जंगों के मौके पर लड़ाई करना नहीं होती थी। नंबर 1 अमान्य और मुसन्निफ, नंबर 1 अमात्य और मुसन्निफ, नंबर 2 अमात्य और सेक्रेटरी, नंबर 3 पंडित राव और मुसन्निफ, नंबर 4 पंडित राव और सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा ईस्ट प्रधान में से पंडित राव और मुसन्निफ इनको जो है तो जंगों के मौके पर लड़ाई नहीं करनी पड़ती थी, पंडित राव और मुसन्निफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है तो संस्कृत है। संस्कृत के पंडितों को मराठी ज़बान की अहमियत बताने के लिए ज़ेल का ये जुमला किसने कहा? सही मुतबादिल पहचानिए। नंबर 1 संस्कृत देवताओं की ज़बान है, तो क्या पराकृत चोरों की ज़बान है? ये जुमला किसने कहा ये बतलाना है। नंबर 1 संत नामदेव, नंबर 2 समर्थ रामदास, नंबर 3 संत तुकाराम और नंबर 4 संत एकनाथ। यहाँ पर जो तो फ्रेंड्स तुकाराम है। तो फ्रेंड्स ये जो जुमला था ये समर्थ रामदास का जुमला है, इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी पर श्री राज्य छत्रपति ये अल्फाज नक्श कैसे हुए? कौन से सिक्के ढाले गए थे? नंबर 1 तांबे की शेरवानी, नंबर 2 सोने की मोहर, नंबर 3 सोने की शेरवानी। यहाँ पर जो है तो शेरवानी है, शेरवानी और लास्ट है तांबे की मोहर। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के वक्त तांबे की शेरवानी जो है तो ये 6 सिक्के छापे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद के
काम काज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़िला परिषद के मेंबरान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 होती है। यहाँ पर जो तो तादाद है दाल है, वाव हुआ है गलती से। नंबर 2 ज़िला परिषद के इंतखाब के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। नंबर 3 ज़िला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। नंबर 4 ज़िले के तमाम पंचायत समितियों के सभापति ज़िला परिषद के मेंबरान नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़िला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हुकूक कौन सा है? नंबर 1 हक़ मालूमात, नंबर 2 हक़ मसावात, नंबर 3 मजहबी आज़ादी का हक़ और नंबर 4 हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की जो आज़ादी है ये दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल के मकामात से कौन से मकाम पर हाई कोर्ट वाक़ है? नंबर 1 अगरतला, नंबर 2 दसपुर, नंबर 3 कोहिमा, नंबर 4 ऐज़ाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दसपुर के मकाम पर हाई कोर्ट वाक़ है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको यूएनओ कहते हैं से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ से मुंसलिक कौन सी तंजीमों के सदर दफातर पेरिस में वाक़ है? नंबर 1 बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन, नंबर 2 जिसे IAEA कहते हैं, नंबर 2 ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम जिसको FAO कहते हैं, नंबर 3 तालीमी साइंसी और तहजीबी तंजीम जिसको UNESCO कहते हैं और लास्ट है आलमी सेहत की तंजीम जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये यूएनओ से जो मुंसलिक तंजीम है वो तालीमी साइंसी और तहजीबी तंजीम है यानी कि UNESCO। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 मालपुरी, नंबर 2 बीकानेरी, नंबर 3 को चोकला, नंबर 4 पंगल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में ना आने वाला जो मुतबादिल है वो पंगल है। ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपी ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है? ऑप्शन फर्स्ट कैथोलिक गिरोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ किया हुआ एहतजाज। ऑप्शन 2 प्रोटेस्टेंट गिरोह के हामियों का पोप के ख़िलाफ़ किया हुआ एहतजाज। ऑप्शन 3 पोप की तरगीब से कैथोलिक गिरोह के हामियों ने किया हुआ एहतजाज। और लास्ट ऑप्शन है मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराज़नामा। तो फ्रेंड्स यूरोपी ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से मुराद पोप की तरगीब से कैथोलिक गिरोह के हामियों ने किया हुआ एहतजाज। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल हरी देशमुख, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, देशमुख है वो, गोपाल हरी देशमुख से ताल्लुक़ रखने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल है, ना जो है तो यहाँ पर टाइपिंग में नहीं आया है, मिस्टेक है। तो ताल्लुक़ ना रखने वाला जो मुतबादिल है यानी कि ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो है तो गोपाल हरी देशमुख से 3 ऑप्शन ताल्लुक़ रखेंगे और एक जो है तो ताल्लुक़ नहीं रखने वाला जो पॉइंट्स रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हफ्ते रोज़ा अखबार दिग्दर्शन है, यहाँ पर जो है तो रा टाइप हुई है ज़्यादा,
दिग्दर्शन में शीतपत्र की तहरीर। ऑप्शन सेकंड है लाइब्रेरी की तहरीर। ऑप्शन थर्ड है बेवाओं की शादी पर जोर। और लास्ट ऑप्शन है लोक हतवादी इस नाम से तहरीर। लोक हतवादी इस नाम से तहरीर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के हफ्तावारा अखबार दिग्दर्शन में शीतपत्र की तहरीर। इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक़ ना रखने वाला मुतबादिल है, और बकिया जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी की तहरीक उन्होंने जो है तो की थी, बेवाओं की शादी पर ज़ोर उन्होंने दिया था, और लोक हतवादी इस नाम से तहरीर जो है तो उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फ़ौज का निशान क्या है? नंबर 1 जलती मशाल। नंबर 2 चरखे की तस्वीर। नंबर 3 उड़ान भरता हुआ उकाब फोनिक्स। नंबर 4 हमला करता हुआ शेर। तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फ़ौज का जो निशान है वो हमला करता हुआ शेर जो है तो उसका निशान है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज के दुश्मन और उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी झेल में से कौन सी है? शिवाजी महाराज से रिलेटेड हमने मुकम्मल किताब जो है तो उसका मुताला किया है, उस पर मबनी हमारे लेक्चर बने हुए हैं और उससे मुतालिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शाइस्ता खान फिरिंकोजी सालार। सेकंड ऑप्शन है दौलत खान मुरारबाजी। थर्ड ऑप्शन है बहलुल खान प्रताप राव गजर। और लास्ट ऑप्शन है सिद्दी मसूद बाजी प्रभु देश पांडे। तो फ्रेंड्स ये जो सिपाहियों के नाम दिए हुए हैं जो स्वराज के दुश्मन और उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने जद्दोजहद की थी, जो शिवाजी महाराज के जो है तो सिपाही सालार थे, सिपाही थे, तो उन शख्सियतों की जो जोड़ी है वो आपको जो है तो यहाँ पर देना है, आपको जो है तो टिक आउट करना है। ये गुज़िश्ता क्वेश्चन जो है तो गुज़िश्ता साल 2014 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो जमात चहरुम की हिस्सा दुवम जो हमने जिस पर मबनी लेक्चर हमारे हुए हैं, अगर आप वो अच्छे तरीके से 1 से 2 मरतबा देख लेते हो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा जमात चहरुम की हिस्सा दुवम की जो किताब है उससे रिलेटेड, तो तमाम जो है तो आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड दौलत खान मुरारबाजी। इन्होंने जो है तो ये शख्सियतें ऐसी है जिन्होंने स्वराज के दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है तो जद्दोजहद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली हुई गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल, रानी गज़ब की चली वो चाल। इस तरीके से ये एक शेर दिया हुआ है। हस्ब बाला मिसरों में किसी शख्सियत का ज़िक्र उनके हम असर मराठी शायर देवस्त ने किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, चांद बीबी और महाराणा ताराबाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शेर दिया हुआ है कि दिल्ली हुई गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल, रानी गज़ब की चली वो चाल। तो ये महाराणा ताराबाई से जो तो रिलेटेड शेर रहेगा कि हस्ब वाला जो मिसरा है तो किसी शख्सियत का ज़िक्र उनके हम असर मराठी शायर देवस्त ने किया है। मतलब ये जो शेर है ये इनके ऊपर जो है तो मराठी शायर ने
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सरकारी मोहर पर दर्ज झैल में से किन हैवानात की तस्वीर कुनिंदा है? फर्स्ट ऑप्शन है शेर, सेकंड ऑप्शन है घोड़ा और लास्ट ऑप्शन है बैल। तो यहाँ पर जो है तो ये रॉन्ग हुआ है, इस तरीके से जो है तो प्रिंट मिस्टेक हुई है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो बैल जो है तो उसमें है। तो यहाँ पर ये जो तीनों भी आपको नज़र आ रही, ये तीनों भी जो है तो भारत सरकार के मोहर पर इनकी तस्वीरें जो है तो कुनिंदा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 है फर्स्ट, नंबर 2 है फर्स्ट और सेकंड, नंबर 3 है थर्ड और फर्स्ट, और नंबर 4 है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की जो मोहर है उस पर शेर, घोड़ा और बैल इन तीनों की जो है तो तस्वीर कुनिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सूबे का गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फ़र्द को किया जाता है, इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सूबे का गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फ़र्द को किया जाता है, इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? यहाँ पर 4 वजूहात जो है तो बतलाए गए, इसमें से कौन सी वजह है? फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा भारत के दस्तूर में नाफिज है, सेकंड ऑप्शन है किसी फ़र्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है, नेक्स्ट ऑप्शन है रियासत के मजलिस मुकन्नना कायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज़ है, और लास्ट ऑप्शन है कि रियासती मजलिस आमिला क़ायम करने से मुंसलिक कानून में ऐसी तजवीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि किसी फ़र्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर ना करने का रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियत ज़ाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो ग्राम सभा जो है तो यहाँ पर ये है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर भी। फर्स्ट ऑप्शन है गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को समझा, छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं, यानी कि गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है ग्राम सभा मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। उसके बाद है ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है, और लास्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी क़वानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा कहते हैं। तो ये जो मुतबादिल आपको नज़र आ रहा है ये रॉन्ग है, और यही जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा यूँ गया है कि पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियत ज़ाहिर ना करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो ये जो है तो उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर नहीं कर रहा है कि गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों को सभा को ग्राम सभा, छोटे बड़े लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं, इस तरीके से है। तो ये रॉन्ग रहेगा, इसलिए जो है तो ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये उसकी खुसूसियत नहीं है। तो 3 खुसूसियत यहाँ पर जो है तो ग्राम पंचायत की बतलाई गई है। ग्राम सभा मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। उसके बाद जो है तो ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। उसके बाद जो है तो ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी क़वानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक़ की जानिब बहती है? तो हमारी जो रियासत है, रियासत महाराष्ट्र, तो उसमें कौन सी नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड ऑप्शन है भीमा, नेक्स्ट ऑप्शन है ताप्ती, और लास्ट ऑप्शन है कृष्णा। तो यहाँ पर जो है तो ये थर्ड ऑप्शन में ताप्ती दिया हुआ है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट आंसर रहेगा कि
हमारी रियासत में ताप्ती नदी मशरिक़ से मगरिब की जानिब जो है तो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला ज़िला 2011 मरदमशुमारी है। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला जो ज़िला है वो 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक जो तो यानी कि डैश डैश यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान के डैश डैश है तो कौन सा है। तो यहाँ पर जो तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि सिंधुदुर्ग, गोंदिया, रत्नागिरी और चंद्रपुर। तो फ्रेंड्स सिंधुदुर्ग ये जो ज़िला है ये महाराष्ट्र में सबसे कम आबादी वाला ज़िला 2011 मरदमशुमारी सिंधुदुर्ग है। इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दहली में डैश डैश की। यहाँ पर जो है तो ये दोनों के दरमियान जो है तो खाली जगह है, तो डैश डैश की तामीर का आगाज़ हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है गोल गुम्बद, सेकंड ऑप्शन है कुतुब मीनार, थर्ड ऑप्शन है ताजमहल और लास्ट ऑप्शन है लाल किला। तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में दिल्ली में कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो कुतुब मीनार की तामीर का आगाज़ हुआ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने जो नसीहतें कहीं उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 आदि ग्रंथ, नंबर 2 वेद ग्रंथ, नंबर 3 अर्थशास्त्र और नंबर 4 अष्ट अध्यायी। तो फ्रेंड्स गुरु नानक ने जो नसीहतें कही है उन्हें आदि ग्रंथ कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, मनीषा मुअल्लिमा, मिलिंद घरेलू सनतकार और घरेलू सनतकार और मनाली जो है तो ये मनाली यहाँ पर जो तो दिया हुआ है, मनाली मुर्गबानी की सनतकार है। तो इस तरीके से 4 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झेल में से रबई दर्जा पेशावर, चौथे दर्जे का पेशावर कौन है। तो अब चौथे दर्जे का जो पेशावर रहेगा यहाँ वो कौन रहेगा, इस तरीके से पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनीषा, सेकंड ऑप्शन है मनाली, थर्ड ऑप्शन है मिलिंद और लास्ट ऑप्शन है भूषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चौथे दर्जे का जो पेशावर रहेगा वो मनीषा रहेंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मनीषा जो है तो मुअल्लिमा है और ये चौथे दर्जे का पेशा जो है तो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी बागात सूबे महाराष्ट्र के किन ज़िलाई गिरोह में मौजूद है, निशानदेही कीजिए। नंबर 1 नागपुर थाना रायगढ़, नंबर 2 गोंदिया गढ़चिरौली रायगढ़, नंबर 3 चंद्रपुर नागपुर गोंदिया और नंबर 4 गढ़चिरौली थाना और नागपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौमी बागात सूबे महाराष्ट्र के किन ज़िलाई गिरोह में मौजूद है। तो कौमी बागात जो है तो सूबे महाराष्ट्र के चंद्रपुर, नागपुर और गोंदिया, इन 3 ज़िलों में जो है तो वाक़ है, 3 ज़िलों में मौजूद है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजीम इदारा और उनके बानियों की मुनासिब जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर जो है तो इदारे दिए हुए हैं और उनकी जोड़ियाँ जो है तो लगाना। इस तरीके से बड़े क्वेश्चन भी जो है तो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सेकंड है बी आज़ाद हिंद फौज, हिंद है वो, नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और लास्ट है इंडिया हाउस। अब उसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है रास बिहारी बोस, उसके बाद है चंद्रनाथ
सतपाल, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद और लास्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस तरीके से जो है तो ये इदारे और उनके बानी दिए हुए हैं। इसमें ये जोड़ी आपको लगाना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट में है ए का जो है तो यहाँ पर चौथा नज़र आ रहा है, तो ए का चौथा जो है तो इस तरीके से। उसके बाद बी है, बी का तीसरा जो है तो उन्होंने बतलाया है कि आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस रहेगा। नेक्स्ट है आई का जो है तो सी का आई रहेगा। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस लगाई गई है, सी का तीसरा रहेगा, सॉरी पहला रहेगा। और नेक्स्ट है डी का जो है तो दूसरा यहाँ पर बतलाया गया है। तो इस तरीके से जो है तो बतलाया गया है फ्रेंड्स। और उसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जो है तो आपको नज़र आ रहा है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। जो ए रहेगा, ए का जो है तो चौथा रहेगा, उसके बाद बी का पहला रहेगा, उसके बाद सी का दूसरा, और उसके बाद डी का जो है तो पांचवा यहाँ पर होगा कि आज़ाद हिंद फर्स्ट का जो है तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है तो उन्होंने जो है तो उनके बारे में दिया हुआ है। सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में जो है तो ये मौजूद थे। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज जो है तो ये राज बिहारी बोस का है। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये चंद्रनाथ सतपाल का है। और लास्ट है इंडिया हाउस, तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। इस तरीके से क्वेश्चन है, जेल में दिए हुए मुतबादिल में समाजी मसले और उन्होंने कायम किए हुए इदारों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है? नंबर 1 राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, नंबर 2 पंडित ईश्वर चंद दयासागर आर्य समाज, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर सेकेंड ऑप्शन आर्य समाज, नंबर 3 पंडित रमाबाई शारदा सदन, और नंबर 4 आत्माराम पांडुरंग थरकटकर प्रार्थना समाज। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले जेल में से कौन है? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 लोकमान्य तिलक, और नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले जो है वो लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनीम देव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल तरतीब कौन से नाम अश्चर्यों दिए? नंबर 1 रायगढ़ विशालगढ़, नंबर 2 विशालगढ़ राजगढ़, नंबर 3 रायगढ़ प्रतापगढ़, और नंबर 4 प्रतापगढ़ रायगढ़। तो फ्रेंड्स मोरनीम देव का किला और खेलता किला, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ और विशालगढ़ इस तरीके से नाम दिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में शिवाजी का ईस्ट प्रधान मंडल यानी 8 मिनिस्टर और उसके फ़राइज़ का सही जोड़ कौन सा है? नंबर 1 पंडित राव रियासत के मरासलात इंतज़ाम की देखभाल, नंबर 2 सचिव शाही ऐलान की तैयारी करना, नंबर 3 आमत्या
इस तरीके से जो तो है वो। आमित्य यानी गैर मुल्की ममालिक से ताल्लुकात, और लास्ट है सुमंत यानी हिसाब संभालना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सचिव यानी शाही ऐलान की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान झेल के मुतबादिलात में से कौन सा है? नंबर 1 ऐप, नंबर 2 होमोस्पेन, नंबर 3 चिंपांजी और नंबर 4 होमो एरिक्टस। तो फ्रेंड्स होमो एरिक्टस ये जो है इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन पर सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, उसकी वजह, यानी उसकी क्या वजह है कि सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में जाकर के गुरूब होता है? तो किस वजूहात की बिना पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, ज़मीन अपने महवर पर मशरिक़ से मगरिब की जानिब गर्दिश करती है। नंबर 2, ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। नंबर 3, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। और नंबर 4, सूरज की ज़ाहिरी गर्दिश की वजह से। तो फ्रेंड्स मशरिक़ से मगरिब की जानिब जो है तो महवर पर ज़मीन गर्दिश करती है, इस वजह से सूरज मशरिक़ में तुलू होता है और मगरिब में जाकर के गुरूब होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। ये जमात पंजुम की जो साइंस की किताब है, माहौलियाती मुताल्लिक़ की जो किताब है, उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के मुतबादिल में से मीठे पानी की झील नहीं, यानी कि इनमें से कौन सी झील ऐसी जो मीठे पानी की नहीं है? नंबर 1 कोलेरो, नंबर 2 साबर, नंबर 3 क्यातसन, नंबर 4 वोलूर। तो फ्रेंड्स ये जो कोलेरो झील है ये आंध्र प्रदेश में वाक़ है और ये जो है तो मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। नंबर 2 साबर और नंबर 3 क्यातसन। तो ये जो झील है सांबर झील, ये राजस्थान में वाक़ है, राजस्थान में जो है तो ये वाक़ है और ये मीठे पानी की झील नहीं है। नंबर 3 जो है तो क्यातसन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये जो झील है ये आगरा में वाक़ है, आगरा में। उसके बाद जो है तो वोलूर जो झील है वो जम्मू कश्मीर में जो है तो वाक़ है और ये मीठे पानी की झील है। और ये जो आगरा में जो झील है वो भी जो है तो मीठे पानी की है। और उसके बाद जो 2 नंबर वाली झील है सांबर झील, तो वो राजस्थान में वाक़ है, जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल के अरकान का मसावी ताल्लुक़ पहचान कर सवाल हल कीजिए। मशरिकी बांद्रा, यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन मार्क है, उसमें से ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जवाब आपको अक्स करना है। अलीबाग, जैसे कि अलीबाग रायगढ़ में है और उस तरीके से मशरिकी बांद्रा ये कहाँ पर होगा, इस तरीके से जो है तो बांद्रा है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है थाना, सेकंड ऑप्शन है मुंबई शहर, थर्ड ऑप्शन है मुंबई मज़ाफ़ात और लास्ट ऑप्शन है थाना मज़ाफ़ात। तो फ्रेंड्स मशरिकी बांद्रा जो है तो ये मुंबई मज़ाफ़ात में वाक़ है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1 सही सवाल, झेल में से मुनासिब बयान कौन सा है? तो सही जवाब जो है तो आपको अक्स करना है इसमें से। नंबर 1 यख और बर्फ़ के दरमियान फ़र्क होता है। नंबर 2 यख और बर्फ़ के खुसूसियत मसावी होती है। नंबर 3 यख गैर शफ़ाफ़ और बर्फ़ शफ़ाफ़ होता है। और नंबर 4 काफ़ी बुलंद इलाकों में आब बारा बर्फ़ की शक्ल में बरसता है। तो फ्रेंड्स सही जवाब जो है तो आपको यहाँ पर देना है। तो यख और बर्फ़ ये इसमें जो तो क्या जो है तो
फ़र्क है या फिर इसमें से सवाल में से कौन सा जो है तो आपको पॉइंट्स में से जवाब अक्स करना है। तो यख से क्या मुराद है? तो यख कहते हैं आइस को, आइस को जो है तो यख कहते हैं। और बर्फ़, तो ये जो है तो इनकी खुसूसियत मसावी होती है, दोनों भी जो है तो एक ही होते हैं। तो यख और बर्फ़ इनकी खुसूसियत मसावी होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती है? नंबर 1 7, नंबर 2 8, नंबर 3 9 और नंबर 4 10। तो फ्रेंड्स, मरकज़ी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की सरहद से कुल 7 रियासतों की जो है तो सरहदें मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर ये डैश डैश नहीं होते, जो सदर होते हैं वो क्या नहीं होते? फर्स्ट ऑप्शन है मरकज़ी हुकूमत के आला कारकुन, नंबर 2 मुल्क के पहले शहरी, नंबर 3 मुल्क के हकीकी आला और नंबर 4 मुल्क के आइनी आला। तो फ्रेंड्स, सदर जो होते हैं वो मुल्क के हकीकी आला नहीं होते। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मज़मून कौन सी फ़हरिस्त में शामिल है? नंबर 1 मरकज़ी फ़हरिस्त, नंबर 2 रियासती फ़हरिस्त, नंबर 3 मुश्तरका फ़हरिस्त यानी मुत्तफ़िक फ़हरिस्त और नंबर 4 मख़सूस फ़हरिस्त। तो रियासती आइन के मुताबिक तालीम ये मज़मून मुश्तरका फ़हरिस्त यानी मुत्तफ़िक फ़हरिस्त में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के मुतबादिलात में से ग्रोह में शामिल न होने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 आलमी सेहत तंजीम WHO, नंबर 2 आलमी तिजारती ताज़ीम WTO, नंबर 2 तंजीम है यहाँ पर, नंबर 3 अनाज और ज़राअत तंजीम यानी FAO और लास्ट ऑप्शन है तालीमी साइंसी और सकाफ़ती तंजीम UNESCO। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि आलमी तिजारती तंजीम WTO ये शामिल ना होने वाला मुतबादिल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ मज़मून की सलासी तंजीम के मुतालिक ज़ेल में से कौन सा बयान सही है? कदीम, जदीद और वस्ता दौर में तक़सीम करने पर उसे मक़ाम के लिहाज से तंजीम कहते हैं। सियासी, समाजी और माली तक़सीम करने पर उसे मज़मून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं, ये 2 बयानात दिए गए हैं। तो ये दोनों बयानात में से चुनना है कि सही कौन सा है या फिर दोनों सही, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिर्फ A, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ B, थर्ड ऑप्शन है A और B और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा सिर्फ B ये राइट आंसर रहेगा कि सियासी, समाजी और माली तक़सीम करने पर उसे मज़मून के मुताबिक तंजीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ले ये जोग्राफियाई अरकान हैं। सेकेंड ऑप्शन है पहाड़, नदी, समंदर ये जोग्राफियाई अरकान है। थर्ड ऑप्शन है गांव, शहर ये समाजी अरकान है और लास्ट ऑप्शन है इंतखाबात ये सकाफ़ती अरकान है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। गांव, शहर ये समाजी अरकान है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन है,
ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने की सलाह देते हैं? नंबर 1 आंवला, लीमू, संतरे, अखवे वाले अनाज। नंबर 2 दूध, शार्क ल्यूर ऑयल, कार्ड ल्यूर ऑयल। नंबर 3 दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध। और नंबर 4 पत्तेदार सब्जियां, पके हुए पीले फल, गाजर, पपीता, दूध। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदुरी होना जैसे अमराज के लिए जो डॉक्टर मरीज़ को सलाह देते हैं, तो वो दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध, इन चीज़ों को जो है तो ग़िज़ा में शामिल करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मकाम पर आने वाला हैवान कौन सा? नंबर 1 शुतुरमुर्ग, नंबर 2 घरेलू मक्खी, नंबर 3 कुत्ता और नंबर 4 हाथी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ज़ेल के मुतबादिल में हैवानात को उनके आम तौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मकाम पर आने वाला हैवान कौन सा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, शुतुरमुर्ग जो है तो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हयात की उतरती तरतीब जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो उतरती तरतीब रहेगा, तो उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मकाम पर आने वाला हैवान। तो यहाँ पर जो है तो उतरती तरतीब में सबसे पहले हाथी आएगा, उसके बाद दूसरे मकाम पर शुतुरमुर्ग आएगा, तीसरे मकाम पर कुत्ता आएगा और आखिरी में घरेलू मक्खी आएंगी। इस तरीके से जो है तो ये उतरती तरतीब रहेंगी और जो राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन कीड़ा सोन कीड़ा किस लिए मुफीद है? यानी कि जो सोन कीड़ा है उससे मुताल्लिक बात हो रही है, किसके लिए जो है तो ये मुफीद है? फर्स्ट ऑप्शन है रेशम की देखभाल या निगरानी के लिए, नंबर 2 कीड़ों की देखभाल या निगरानी के लिए, नंबर 3 शहद की मक्खी के छत्ते की निगरानी के लिए और नंबर 4 कीड़ों पे काबू पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सोन कीड़ा होता है वो किस लिए मुफीद होता है? तो लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 के कीड़ों पे काबू पाने के लिए मुफीद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं? नंबर 1 14, नंबर 2 20, नंबर 3 28 और नंबर 4 32। तो फ्रेंड्स, इंसानों के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं? तो इंसानों के 20 दांत गिरने पर दोबारा नए दांत आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तन कौन से धातु की मिलावट से तैयार करते हैं? जो पीतल के बर्तन होते हैं उनमें कौन कौन सी धातु को जो है तो मिलाकर तैयार करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जस्त तांबा, सेकंड ऑप्शन है तांबा लोहा, थर्ड ऑप्शन है निकल जस्त और लास्ट ऑप्शन है लोहा और निकल। तो फ्रेंड्स, जस्त और तांबा ये मिलाकर पीतल बनता है और पीतल के बर्तन जो है तो ये दो धातु की मिलावट से तैयार किए जाते हैं, जस्त और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा? नंबर 1 सभी बैक्टीरिया नुकसानदा होते हैं, नंबर 2 तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं,
नंबर 3, कुछ बैक्टीरिया नुकसानदार और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। और नंबर 4, बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के होते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया और वायरस मसावी जसामत के नहीं होते। सभी बैक्टीरिया जो है तो नुकसानदार भी नहीं होते और तमाम बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी जो है तो नहीं होते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट आंसर रहेगा कि कुछ बैक्टीरिया नुकसानदार और कुछ फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि जो दही के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जबकि अगर किसी चीज़ पर फफूंद आ जाता है, यानी कि कोई खाने की चीज़ ख़राब हो जाती है, उस पर फफूंद आ जाता है, तो वो खाने से बीमार जो है तो इंसान हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे लिए नुकसानदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? स्टेनलेस स्टील एक धातु है, उसमें कौन से मादे से चमकीलापन आता है? फर्स्ट ऑप्शन है निकल, सेकंड ऑप्शन है कथील, थर्ड ऑप्शन है जस्त और लास्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील में निकल जो धातु है, जो मादा है, इसके वजह से चमकीलापन आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? नंबर 1, निस्फ गुना होती। नंबर 2, बहुत ही कम होती। नंबर 3, मसावी होती है। और नंबर 4, ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के मुतबादिल में खुदरत का सफाई कामगार कौन है? झेल के मुतबादिल में खुदरत का सफाई कामगार कौन है? नंबर 1, सांप। नंबर 2, चमगादड़। नंबर 3, दीमक। और नंबर 4, चील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुदरत का सफाई कामगार जो है वो दीमक है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्युमिनियम का जौहरी कमियती अदद कितना होगा? नंबर 1, 26। नंबर 2, 13। नंबर 3, 27। और नंबर 4, 40। तो फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्युमिनियम का जो जौहरी अदद होगा वो 27 होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल करके झेल में कौन कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है? नंबर 1, खला के मसनूई सैयारे। नंबर 2, दवाओं को महफूज रखने के लिए तदबीर गुर। नंबर 3, बरकी गरमाला। नंबर 4, बावर्ची खाने में। और नंबर 5, दूर दराज के इलाकों में पानी सेंचने वाले पंप। तो ये जो शमसी बरकी खाने का जो इस्तेमाल बतलाया गया है कि झेल में कौन कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है, यानी कि बिजली जो है तो मुहैया की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है तो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन 5 ऑप्शन में से जो है तो 4 हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे, जो 4 ऑप्शंस रहेंगे जवाबी, तो वो अपने को जो है तो देखना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ ए, बी और सी। नंबर 2, सिर्फ ए, बी, सी और डी। नंबर 3, सिर्फ बी, सी, डी और ई। और नंबर 4, तमाम ए, बी, सी, डी और ई, यानी कि ऊपर जो मंजर वाला जो
पॉइंट्स दिए गए ये तमाम जो है तो सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि शमसी बर के खाने का इस्तेमाल करने के लिए ये जो जितने भी जो है तो पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर 5 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला, तो मकाम पर जो है तो बर्क़ मुहैया की जा सकती है। ये तमाम जो है तो मकामात पर बर्क़ मुहैया की जा सकती है शमसी बर के खाने के इस्तेमाल के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमे यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता है? नंबर 1 22 अप्रैल, नंबर 2 28 फरवरी, नंबर 3 10 जून और नंबर 4 7 अप्रैल। तो फ्रेंड्स आलमी यौम सेहत ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व ज्ञान शिक्षण संस्था इदारा कहाँ है? नंबर 1 पुणे, नंबर 2 नागपुर, नंबर 3 मुंबई और नंबर 4 औरंगाबाद। तो फ्रेंड्स राज्य व ज्ञान शिक्षण संस्था ये नागपुर में वाक़ है, नागपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से कौन सा बयान सही है? नंबर 1 माहौली निज़ाम में तुफैली जानदार ये ग़िज़ा साज होते हैं। नंबर 2 माहौली निज़ाम में सारिफ ये दूसरी सतह पर रहते हैं। नंबर 3 गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफीन होते हैं। और नंबर 4 सब्ज़ी खोर जानदार ये माहौली निज़ाम में सबसे ऊंची सतह पर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सारिफीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में झेल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? नंबर 1 ठोस मादों का मुताल्ला, नंबर 2 मादे की मखसूस खुसूसियात, नंबर 3 मादे की खुसूसियात और नंबर 4 मादे की हालतें, ठोस, माय और गैस। तो फ्रेंड्स हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में जो पॉइंट्स दिए गए यहाँ पर झेल के पॉइंट्स, उनके मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि मादे की हालतें, ठोस, माय और गैस। मादे की खुसूसियत आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि हम मरकज़ तरीके से जो है तो साइंस के निसाब में पूछा गया है हम मरकज़ तरीके से, तो मादे की खुसूसियत यहाँ पर जो है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।